Hello, dear students. Hope you are fine and happy and you are trying your level best. So, we will start this poetry chapter 1 My Mother at 66. Okay, so let's begin it. But yes, before starting this chapter, I want to tell you something that कि ये स्टोरी किस बेसिस पर है और पोइटिस का क्या एक इमोशनल जो सीन है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली पोइटिस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और क्योंकि उसे अपनी मदर के सेपरेट होने से बहुत डर लग रहा है और उसके माइंड में अपनी अपनी मदर को लॉस्ट करने से ही जो थॉट्स आ रहे हैं, वो जो इमेजिनेशन चल के आ रही है रियली वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल टेरिबल कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो पोइटिस के लिए है ये बात। तो बट स्टिल पोइटिस क्या कर रही है, अपने माइंड से ये थॉट मतलब वो अवे कर रही है, अपने माइंड से हटा रही है कि मतलब एटलीस्ट ये थॉट साइड करके अपनी मदर को बाय करती है। सो लेट्स बिगिन इट। हम ये जो स्टोरी है, जो ये मैं कह सकती पोइट्री है, पोएम है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है पोइटिस के लिए। सो लेट्स बिगिन इट। ओके, होपफुली कि आपने अपने पास बुक ले ली होगी अब और हम इसे साथ में पढ़ते हैं। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह, और ड्राइविंग मतलब चलाकर जाते हुए, है ना, कार या कुछ भी चलाकर जाते हुए। फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के घर से, टू कोचिन, कोचिन को। सो यहाँ पे कह रहा है कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन को जो ड्राइविंग है, कार को चलाकर जाते हुए, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी किसे देखा, अपनी मदर को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में ही थी, मेरे जस्ट बगल थी, है ना। देन यहाँ पे कह रहा है डोज। डोज का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डोज मतलब हाफ एस्लीप, जब कोई पर्सन हाफ एस्लीप मतलब एकदम नींद उसे अभी भी आ रही होगी और उसने सोया ना हो। सो यहाँ पे कह रहा है डोज ओपन माउथड, खुला हुआ मुंह यहाँ पे कह रहा है। सो हर फेस एशन लाइक, एशन का मतलब क्या होता है? ब्लडलेस। जब किसी की बॉडी बिल्कुल ऐसे मतलब पेल पड़ जाए, पीला पड़ जाए और ब्लडलेस हो जाए, उसे बोल देंगे एशन। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, किसके समान? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, किसके समान? कॉर्प्स मतलब लाश। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ महसूस किया। किसने? पोइटिस ने। ऑब्वियसली पोइटिस ही करेगी ना अपनी मदर के लिए। तो यहाँ पर डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट, किसका मुंह खुला था? उसकी मदर का। और उनकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल पेल थी, बिल्कुल ब्लडलेस हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उनकी मदर जो है वो बिल्कुल लाश के समान दिख रही हैं। और ये जो रियलाइजेशन है, ये जो पेन है, दर्द है, वो किसने रियलाइज़ किया? पोइटिस ने, राइट। सो यहाँ पे कह रहा है कि खुले हुए मुंह के साथ उनका चेहरा लाश के समान पीला दिखाई दिया। ओके, नेक्स्ट, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उनकी मदर हैं पोइटिस की, है ना, वो उतनी ही बूढ़ी दिखती थी, मतलब वो जितनी बूढ़ी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड ना, उतनी ही मतलब जितनी की वो बूढ़ी दिखती थी उतनी ही वो बूढ़ी हो गई थी। यहाँ पे एज, जो एज दो बार होता है, जितनी की उतनी ही, ऐसे यहाँ पे यूज़ करने के लिए करते हैं। बट सून मतलब जल्दी ही, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट मतलब उस किस चीज़ को? उस थॉट को। पुट का मतलब होता है एक तरह जो थॉट है उसे निकालना, पुट का मतलब निकालना और थॉट का मतलब विचार, अवे मतलब दूर करना। तो जो थॉट, जल्दी ही पोइटिस ने अपने इस थॉट को, अपने इस विचार को दूर कर दिया अपने माइंड से। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और लुक्ड आउट मतलब बाहर देखना, है ना, आउट एट यंग। वेट अ मिनट गाइस, यस, इसे मैं थोड़ा सा वो मूव करती हूँ, जूम करने के बाद, या सो या यहाँ पे कह रहा है लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब पेड़ दौड़ते होते हैं, मूविंग आउट करते होते हैं, तो पेड़ जो जैसे रेसिंग फास्ट, तो रेसिंग फास्ट होता है, वहाँ पे स्प्रिंटिंग को यूज़ करते हैं। आप चाहो तो अपनी जो मीनिंग्स है वो अपनी वन साइडेड बुक में ऐसे साइड में लिख सकते हो। सो यहाँ पे कह रहा है कि लुक्ड आउट, जब बाहर देख, तो पोइटिस ने अपने इस थॉट को आउट ऑफ कर दिया और उसके बाद वो बाहर देखने लगी, जो पेड़ मतलब दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रेन, मैरी मतलब खुश, प्रफुल्लित बच्चे। सो चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, स्पिलिंग मतलब होता है कि भागते हुए, बाहर निकलते हुए, यहाँ पे निकलती है बाहर निकलना। सो चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घर से जो है वो बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर
द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, मतलब जैसे ही उनकी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हुई है ना, सुरक्षा, जो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यहाँ पे स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स का मतलब है कुछ कदम की दूरी, फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ कदम की दूरी, सो कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, ओके। नेक्स्ट, फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, यस, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें फिर से उनकी तरफ देखा, मैंने उन्हें फिर से देखा। वैन, वैन पेल, तो यहाँ पे जो वैन की मीनिंग है वो बिल्कुल वैसी है कि मतलब पेल और कलरलेस है, पेल और कलरलेस, बिल्कुल उनकी जो बॉडी थी, जो पोइटेस है उसने फिर से देखा कि उनकी मदर की जो बॉडी है बिल्कुल मतलब वैन है, पेल है। मैंने कहा ना कि पोइटेस को इस बात का बहुत डर है कि अपनी अगर मदर को मदर से उन्हें अपनी मदर को लॉस्ट कर दिया या उनसे सेपरेट हो गई तो क्या होगा, राइट। सो पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, सो यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि जो वो कह रही है कि वह पिछले जो मतलब लेट विंटर मून मतलब पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति, बिल्कुल फीकी, जैसे एकदम लेट विंटर मून होता है तो बिल्कुल रात की जब एकदम अंधेरा होता है तो हम बोलते कि एकदम ऐसा लग रहा है कि जिसकी वो बिल्कुल शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी, एकदम बहुत डल। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, ओल्ड मतलब है ना वो जो पुराना हो, और फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, है ना, और वह पुराना जाना पहचाना, एक मतलब दर्द, दर्द, एक मतलब दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरा चाइल्डहुड फियर मतलब मेरे बचपन का जो डर है ना। तो यहाँ पर पोइटेस कह रही है कि वह पिछले शीतकाल के समान मतलब चंद्रमा की भांति बिल्कुल फीकी और पीली सी दिखाई दे रही है, पीली सी थी एकदम जब वो उन्होंने सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। और फिर कह रही है कि दैट ओल्ड मतलब, और वो पूरा ओल्ड फैमिलियर एग, वो पुराना जाना पहचाना दर्द जो है, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज, परंतु मैंने केवल इतना ही कहा था, मैंने ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, यहाँ पे है सी यू सून अम्मा, मतलब पोइटेस अपनी मदर को बाय कहते हुए कह रही है कि तो ठीक है अम्मा, मतलब सी यू सून, हम बाद में मिलते हैं, हम सी यू सून, हम जल्दी ही मिलेंगे, हम यहाँ पे हैं जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, सो यहाँ पर जिस गाइस यहाँ पे देखो, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो मतलब पोइटेस जो है वो बस अपनी मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। सो कह रही है कि मैं मतलब उसमें कह रही है कि जब मैंने अपनी मदर से मतलब मिला, वो पुराना जाना पहचाना डर जो है जो पोइटेस को था कि उनकी मदर को लॉस करने का, अभी पोइटेस ने बताया कि वो ये उनके चाइल्डहुड का फियर था, लेकिन फिर भी पोइटेस ने इतनी जल्दी मतलब पोइटेस ने सिर्फ अपनी अम्मा को इतना ही कहा, अपनी जो मदर है उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी, और फिर उसके बाद वो बस केवल मुस्कुराती ही रही, बस उसके बाद यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग होती है। होप गाइस कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। सो कोई भी डाउट्स हो एंड इफ़ यू वुड लाइक इट, सो होप यू विल सब्सक्राइब इट। ओके।